Welcome to Kinematics. This is Sumedha Singh, and in today's video, we will be talking about sports current affairs from December 2019 to November 2020. अब देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्स लाइक CDS, AFCAT, NDA एंड CAPF. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, इफ़ यू ऑलरेडी गिवन दीज एग्जाम्स, यू वुड हैव नोटिस्ड कि मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं हमेशा हर साल आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में. और देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत ही स्कोरिंग है क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के कभी भी नहीं पूछा जाता है इसमें. और अगर आप इसको करें तो ये बहुत ही कम होता है, कंटेंट वाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा. तो अगर आप ये ज़रूर देखते हैं, इसको करके जाते हैं, प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आप मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं अपने पक्के करके जाते हैं कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर स्कोर करेंगे. और यहाँ से आप इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका एक क्वेश्चन जो है कम ज़्यादा होना आपकी सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा असर करता है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नॉट स्किप दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डायनेमिक पोर्शन ऑफ दीज पेपर्स. तो देखिए हमने इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाएंगे आपके दिमाग में उसी टाइम यू विल बी एबल टू लर्न दीज करंट अफेयर्स सो दैट यू डोंट हैव टू रीड दैम फ्रॉम एनी वेयर एल्स. और आपका जो टाइम है वो बच भी जाएगा और आप बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चीज़ें जो हैं पढ़ पाएंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. तो देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं. सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. अब देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसको बैन कर दिया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर 4 years. अभी क्यों किया है? बिकॉज रशिया वॉज फाउंड नॉट कंप्लाइंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वाडा. तो उसके चलते रशिया जो है वो बैन हो गई है फॉर द नेक्स्ट 4 years. अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं. तो BPL हैज़ बीन रीब्रांडेड एज बांग बंधु BPL टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटिनरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजब्बिर रहमान. ठीक है. इनकी फर्स्ट सेंटिनरी को सेलिब्रेट करने को कमेमोरेट करने के लिए बांग्लादेश ने जो है BPL को रीनेम किया है बांग बंधु BPL से. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कहाँ हुआ है, ये बांग्लादेश में हुआ है. ओके. The next current affair is G.S. Lakshmi created history on Sunday 8th December 2019 by becoming the first female match referee to oversee men's one-day international match. कौन बनी है पहली महिला मैच रेफरी? GS लक्ष्मी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछा भी गया है बहुत बार और ये पुराना नहीं होता है और ये पुराना होगा भी नहीं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मेंस वन डे इंटरनेशनल मैच. तो ये किसने ये हिस्ट्री क्रिएट की है? GS लक्ष्मी एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया. ओके. अगला करंट अफेयर है इंडिया कंक्लूडेड इट्स कैंपेन एट द 13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन. देखिए साउथ एशियन गेम्स जो है ये नेपाल में दे वर हेल्ड इन नेपाल, 13th एडिशन ऑफ दीज गेम्स. और इसको टॉप किया है इंडिया ने विथ 312 मेडल्स, जिसमें से 174 गोल्ड हैं, 93 सिल्वर हैं और 45 ब्रॉन्ज हैं. तो जो होस्ट नेशन है नेपाल वो खुद इसमें सेकंड कैटेगरी पे है और जो मेडल टैली है उसमें थर्ड पोजीशन में है श्रीलंका विद 251 मेडल्स. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफिशियल मैस्कट कौन है साउथ एशियन गेम्स के? तो वो हैं पेयर ऑफ ब्लैक बक्स. पेयर ऑफ ब्लैक बक्स को इंडियन एंटीलॉप भी बोला जाता है. तो ये आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैस्कट्स आप किसी भी टूर्नामेंट के पढ़ते हैं, किसी भी गेम के पढ़ते हैं तो हमेशा उसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है. ठीक है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है बैलन डियोर अवार्ड्स ऑफ 2019. तो इस साल बैलन डियोर अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है ऑफ अर्जेंटीना एंड बार्सिलोना FC. बैलन डियोर फेमिनिन अवार्ड जो है वो मेगन रैपिनो को मिला है ऑफ US एंड रेगन FC. कोपा ट्रॉफ़ी जो है वो बैथिस डी लाइट ऑफ नीदरलैंड्स को मिला है और यशन ट्रॉफ़ी जो है वो एलिसन बेकर ऑफ ब्राज़ील एंड लिवरपूल FC को मिला है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें बैलन डियोर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के, उनको मिला है. आप ये याद ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें से आप मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड फॉर्मर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियन मीराबाई चानू वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स 49 kg कैटेगरी. कतर इंटरनेशनल कप में वेट लिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी कैटेगरी में? 49 kg कैटेगरी.
ओके, कतर इंटरनेशनल कप इन दोहा। ओके, अब आईसीसी ने भी अपने अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं, और एलिजे पेरी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनको रेचल हे हो फ्लिंट अवार्ड जो है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उनको ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। एलिजे पेरे ऑस्ट्रेलिया की जो हैं, उनको आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी घोषित करा गया है। एलिज़ा हीली जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इनके नाम थोड़े सिमिलर हैं बट ये अलग अलग हैं। एलिज़ा हीली जो हैं उनको आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है उनको मिला है, और आईसीसीज वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये थाईलैंड की प्लेयर हैं, इनको मिला है ये। तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं जानती, तो आई वोंट प्रोनाउंस हर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स एक्चुअली। ओके, एलिजे पेरी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनको 2 अवार्ड्स मिले हैं, और एलिज़ा हिली को मिला है वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। ओके, नाउ अनदर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है वो FICCI की तरफ से दिए गए हैं, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है रानी रामपाल का। रानी रामपाल को इस साल काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से ये एक है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन फीमेल कैटेगरी जो है रानी रामपाल को मिला है, ये वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। और मेल कैटेगरी में ये मिला है सौरभ चौधरी को, जो कि एस पिस्टल शूटर हैं। ओके, बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स जो है पब्लिक सेक्टर में, वो अवार्ड मिला है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड मिला है संदीप चौधरी को जावलिन थ्रो के लिए। ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला है अमित पंघाल को बॉक्सिंग के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड मिला है गोविंद राज केम्पा रेड्डी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पंकज अडवाणी को क्यू स्पोर्ट के लिए। बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स जो है ये अवार्ड मिला है ओडिशा को। और बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड जो है वो मिला है कामेश श्रीनिवासा को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ट्राई टू मेमोराइज दीज राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको वीडियो पॉज करनी पड़े, पॉज करके इसको याद ज़रूर करिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इसमें 2 नहीं, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन आप लिख के चलिए, इसमें से ज़रूर आएंगे। अगला आपका जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से, वो है इंडियन वुमेन हॉकी टीम प्लेयर रानी रामपाल। अब मैंने आपको जस्ट अभी बोला रानी रामपाल को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से एक है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का टाइटल। तो शी इज़ द फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस टाइटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसको मिला है ये? रानी रामपाल को। ओके, अगला है जो करंट अफेयर है वो है विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप टाइटल, और ये किसने जीता है? ये इंडिया की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इस अवार्ड को जीता है, इस टूर्नामेंट को जीता है। और इन्होंने इसमें किसको हराया है? इसमें इन्होंने हराया है चाइना की ली तिंगजी को। ठीक है, और ये कहाँ पे, वेयर वाज दिस हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन मॉस्को इन रशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कोनेरू हम्पी। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईसीसी। ओके, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और इस खिताब को अपने नाम करा है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी। नाउ दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश ने इस टाइटल को जीता है। ओके, अगला करंट अफेयर है नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप। अब ये कहाँ पे थी? इट वाज हेल्ड इन पुणे। मेल कैटेगरी में इसको जीता है आदित्य मेहता ने, और फीमेल कैटेगरी में इसको जीता है विद्या पिल्लाई ने। ओके, अगला स्पोर्ट्स करंट अफेयर है यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। अब देखिए, ये महाराष्ट्र की हैं काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन शायद क्लास 7th या 8th की स्टूडेंट हैं, और ये यंगेस्ट गर्ल जो हैं ये बनी है टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। अब देखिए, वेयर वाज दिस हेल्ड? 35th नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप वाज हेल्ड इन कोलकाता, और इसमें सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का टाइटल जो है किसने जीता है? राखी हल्देर ने। ये वेस्ट बंगाल की हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 64 kg कैटेगरी में। ओके, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं अब देखिए, ये जो है ये ग्रैंड स्लैम्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जस्ट लाइक यूएस ओपन। अब देखिए, जो सर्बियन प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को जीता है मेन सिंगल कैटेगरी में।
विमेन सिंगल कैटेगरी में इस अवार्ड को, इस टूर्नामेंट को जीता है सोफिया केनिन ने, और मेंस डबल्स में इसको जीता है राजीव राम और जो सेल्सबरी ने. ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ग्रैंड स्लैम. तो देखिए किसने जीता है, ये नोवाक जोकोविक ने जीता है. ओके, I'm not sure whether this is the beginning of Grand Slam, and I want you to comment this in the comment section कि Grand Slam tournaments में सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है या विम्बलडन होता है या यूएस ओपन होता है. तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट करिए कि किसने जीता है. सर्बियन प्लेयर नोवाक जोकोविक ने इसको जीता है, विमेन सिंगल में इसको जीता है सोफिया केनिन ने, और मेंस डबल्स वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल यू शुड कीप दिस इन माइंड, राजीव राम और जो सेल्सबरी ने. ओके, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया विन्स इंडिया. अब ऑस्ट्रेलिया ने देखिए विमेंस T20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जो है इंडिया को हरा के अपने नाम करी है, और 85 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है. और ये देखिए ये मैच जो था ये ऑन द ईव ऑफ विमेंस डे इट वाज हेल्ड. ओके, अगला करंट अफेयर है, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. अभी कहाँ पे हेल्ड, वेयर वर दीज हेल्ड? द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, ओडिशा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में. अब देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया है? वो दिया है इंडियन हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह को. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. किसने इस खिताब को अपने नाम किया है? मनप्रीत सिंह ने. अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, सुनील छेत्री. अब देखिए फीफा ने एक कोविड-19 कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस. ओके, अब ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है इसमें इन्होंने 28 स्टार्स को इसका एम्बेसडर चूज़ किया था, और उसमें से सुनील छेत्री जो हैं वो एक हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इसके एम्बेसडर कौन थे ऑफ द कैंपेन कॉल्ड पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस. कौन है? सुनील छेत्री. ओके, अब देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अनाउंस किया है कि थर्ड एशियन यूथ गेम्स जो हैं वो चाइना में नवंबर 2021 में दिल बी हेल्ड. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल कभी कभी पूछ लिया जाता है. तो थर्ड एशियन यूथ गेम्स दे विल बी हेल्ड इन चाइना इन नवंबर 2021. Now, the next important current affair is International Cricket Council has announced that the ranking of cricket teams. अब देखिए ICC ने क्रिकेट टीम्स की रैंकिंग्स जो हैं वो अनाउंस करी हैं लेटेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें टॉप पे है, न्यूजीलैंड जो है इसमें सेकंड पोजीशन पे है, और इंडिया जो है इसमें थर्ड पोजीशन पे है. ओके, नहीं पूछा जाता है ये इतना, बट स्टिल फॉर योर जनरल नॉलेज आप इसको यू कैन कीप दिस इन माइंड, यू नेवर नो क्या क्वेश्चन कब आ जाए. अगला आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, पीवी सिंधु. अब देखिए पीवी सिंधु हैज़ बीन नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन आई एम बैडमिंटन. आई एम बैडमिंटन कैंपेन किसने लॉन्च किया था? अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए तो इसको लॉन्च किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने. और इसकी एम्बेसडर किसको चुना गया है? इसका एम्बेसडर जो है has been chosen PV Sindhu. PV Sindhu has been chosen the ambassador of the campaign I am Badminton. All right. अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगला जो है ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है स्पोर्ट्स को प्रोवाइड किया है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है मिज़ोरम. ठीक है, मिज़ोरम हैज़ बीन नोन फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इन द स्टेट. सो मिज़ोरम जो है इट हैज़ रिसेंटली, मिज़ोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है स्पोर्ट्स को प्रोवाइड कर दिया है. अब देखिए बंडसलीगा जो है ये जर्मनी की चैम्पियनशिप है फुटबॉल की, और ये फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है जो रिज्यूम हुआ है आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगैन. ठीक है, अगला करंट अफेयर है, एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कंफर्म्ड दैट इंडिया विल होस्ट द 2022 विमेंस एशियन कप. तो देखिए ये आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2022 का जो विमेंस एशियन कप है वो किस कंट्री में होगा? वो होगा इंडिया में. और ये पहली बार है कि इंडिया इज़ होस्टिंग द कप सिंस 1979. ठीक है, 1979 के बाद अब जाके इंडिया विल बी होस्टिंग 2022 विमेंस एशियन कप. ओके, the next important current affair is that FIFA Women World Cup 2023. अब FIFA Women World Cup 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जॉइंटली दे विल बी होस्टिंग इट.
ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो हैं एशियन फुटबॉल देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात होगी तो दैट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2022। और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की अगर बात होगी तो दैट विल बी हेल्ड इन 2023 जॉइंटली बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट important current affair is that the Ministry of Sports has launched खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ, देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं ये लॉन्च हुए हैं और ये किन स्टेट्स में विल बी इस्टेब्लिश्ड। तो देखिए 8 सेंटर्स जो हैं इसके लिए चुने गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल है, मणिपुर है, नागालैंड है और मिज़ोरम है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप इसको इस तरीके से एक जोग्राफिकल मैप बना के अगर आप चलें तो ओडिशा है, मणिपुर है, नागालैंड है और मिज़ोरम है। ठीक है, और साउथ की तरफ अगर आप आएँ तो केरला है, कर्नाटका है, ओडिशा है और तेलंगाना है। ठीक है, तो ये जो है ये 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो खेलो इंडिया के लिए चुने गए हैं। ओके, अगला करंट अफेयर है द एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल विनर गोमती मरीमुत्तू हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ द मेडल। ठीक है, इनको बैन कर दिया गया है 4 सालों के लिए और इनके जितने भी मेडल्स हैं दे हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ क्योंकि शी हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, शी हैज़ बीन फाउंड पॉजिटिव फॉर एनाबोलिक स्टेरॉइड नैंड्रोलिन एट द 2019 एशियन चैम्पियनशिप। तो देखिए स्टेरॉइड यूज़ करने के लिए इनको बैन कर दिया गया है और इनके जितने भी मेडल्स हैं दे हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ। कौन है ये? गोमती मरीमुत्तू। अब देखिए फीफा ने अपनी रैंकिंग्स अनाउंस करी हैं और इसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो 108 है और देखिए टॉप स्पॉट जो है इसमें वो बेल्जियम का है एंड इसके बाद सेकंड और थर्ड पे आपकी फ्रांस है, ब्राज़ील है, इंग्लैंड और यूरागे जो है ये 4th एंड 5th पोजीशन पे है, क्रोशिया एंड पोर्चुगल जो है वो 6th एंड 7th पोजीशन पे हैं एंड दे आर फॉलोड बाय स्पेन, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम टॉप पे है, बेल्जियम के बाद फ्रांस है, फिर ब्राज़ील है और इंडिया की पोजीशन जो है इसमें वो है 108। इंपॉर्टेंट है 108। अगला स्पोर्ट्स करंट अफेयर है द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च्ड द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर जूनियर एथलीट्स। तो देखिए ये किस तरीके से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है वो किसके लिए है। तो ये देखिए जूनियर एथलीट्स के लिए है और ये जो स्कीम है ये इसका एम्बिशन है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू ग्रूम द जूनियर एथलीट्स फॉर द ओलंपिक्स दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन 2024 एंड 2028। ठीक है, 2024 और 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं? 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होंगे और 2028 के ओलंपिक्स जो हैं वो LA में होंगे, लॉस एंजलिस में। तो कौन सी स्कीम लॉन्च करी है इसके लिए? इसके लिए लॉन्च करी गई है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्पोर्ट्स करंट अफेयर है सुनील छेत्री PV सिंधु टू लॉन्च फिट इंडिया टॉक्स। तो देखिए फिट इंडिया टॉक्स को लॉन्च करने के लिए किन को चूज़ किया गया है? सुनील छेत्री एंड PV सिंधु को। अब ये जो है ये क्या है? ये एक इंटरेक्टिव सेशन है ऑफ टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ इंडिया विद स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखना है सुनील छेत्री एंड PV सिंधु को चूज़ किया गया है टू लॉन्च द फिट इंडिया टॉक्स। ओके, अगला आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर है नाडा इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। अब देखिए ये किसके लिए है? ये लॉन्च करी गई है टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसने एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है नाडा इंडिया और ये एथलीट्स के लिए है सो दैट दे कैन स्टे अपडेटेड कि क्या सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड हैं, क्या स्टेरॉइड्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, तो उनको क्या वो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर है कि एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स जो है उसमें यंगेस्ट मेंबर जो हैं इंडिया के वो कौन है? नितिन मेनन है। नितिन मेनन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स। कौन? नितिन मेनन। ओके, now the next sports current affair is that the Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India has signed an agreement with the UNICEF in order to mobilize 1 crore youth volunteers at the earliest in order to achieve the goals of आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत जो है इसके गोल्स को अचीव करने के लिए यूनिसेफ ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ मिलके 1 करोड़ यूथ वॉल्टियर्स को मोबिलाइज करने के लिए दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट। अब देखिए जो मिनिस्ट्री है इट हैज़ एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट विद युवा
अब युवा क्या है, युवा जो है एक ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है, ठीक है, मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस क्रिएटेड टू मीट द नीड ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग पीपल एज बिटवीन 10 साल से 24 साल, ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर पार्टनर्स फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। युवा इंडिया किस लिए है, युवा इंडिया है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉर यंग पीपल जो 10 से 24 साल की एज में हैं, उनके लिए युवा इंडिया प्लेटफॉर्म है। तो देखिए युवा इंडिया जो है, मिनिस्ट्री हैज़ एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट विद युवा मल्टी स्टेक होल्ड, अभी यूनिसेफ के अंडर आता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि इसमें कौन दो एजेंसीज़ हैं जो साथ मिलके दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें यूनिसेफ है। ओके, सो ये आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको युवा के बारे में याद होना चाहिए। तो युवा किसके लिए है, युवा है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग पीपल एज बिटवीन 10 to 24 ईयर्स। ओके, अगली स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो रियल मैड्रिड जो है उसने 34th स्पेनिश लीग टाइटल जो है अपने नाम किया है, और इन्होंने इसमें हराया है विलेरियन एफसी को, ठीक है। विलेरियन एफसी को इन्होंने 34th स्पेनिश लीग में हराया है, और कौन जीता है इसमें, रियल मैड्रिड, ठीक है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ अनाउंस्ड दैट हरियाणा इज़ गोइंग टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2021। तो जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, देखिए उसका 4th एडिशन जो है हरियाणा में होने वाला है। फर्स्ट एडिशन जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, सेकंड जो एडिशन है वो पूना में हुआ था, और थर्ड एडिशन जो है वो गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। और इसका 4th एडिशन जो है ये कहाँ पे होने वाला है, ये हरियाणा में होने वाला है। ओके, स्टार स्पोर्ट्स जो है ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर कौन है इसका, स्टार स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि 4th एडिशन कहाँ होने वाला है, हरियाणा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट जो हैं वो कैरी करे हैं, और देखिए इसमें जो टॉप पे आते हैं वो आते हैं इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेकंड रैंकिंग जो है वो आती है वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन महाराष्ट्र, और थर्ड आती है केरला फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें टॉप पे कौन आता है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र एंड देन केरला। ओके, अगला स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50 गोल्स इन सीरी ए, प्रीमियर लीग एंड ला लीगा। तो इन तीनों में इन्होंने 50 गोल्स करके ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रिएट दिस हिस्ट्री। कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, अब नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है वो है चाइनाज चेन मेंग हैज़ बीन क्राउंड एज द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर ITTF विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल। तो देखिए जो विमेंस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसका जो विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल है वो चाइना की चेन मेंग ने इसको जीता है, एंड शी इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर एट प्रेजेंट। कौन है, चाइना की चेन मेंग। The next important sports current affair is Mumbai Indians won the IPL 2020 trophy for the first time. तो IPL 2020 ट्रॉफी जो है ये मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है। द टीम हैज़ सो फार वन द टाइटल इन 2013, 15, 17, 19 एंड 2020। तो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है, और इस टीम के कैप्टन थे रोहित शर्मा। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट जो है वो यूज़ करा जाता है, ठीक है, ताकि हर एक जो कंटेस्टेंट है, हर एक जो टीम है वो हर एक टीम के साथ खेले। ऑलराइट, तो किसने जीता है इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है वो है कि 6 नए खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो खोले गए हैं, और ये कहाँ खोले गए हैं, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी जो है असम में, फिर उसके बाद JNS कॉम्प्लेक्स जो है शिलोंग में मेघालय में, न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा दमन एंड दीव में, मध्य प्रदेश स्टेट एकेडमी मध्य प्रदेश में, और देखिए पुणे में भी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बिलवाड़ी में, और जो लास्ट है वो है गैंगटॉक सिक्किम में। तो इसमें आपको याद करना है कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए असम में है, मेघालय में है, दमन एंड दीव में है, मध्य प्रदेश में है, पुणे और सिक्किम। ये आपको याद करना है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको अभी वीडियो पॉज करनी है आप पॉज करके इसको याद करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो है कि राफेल नडाल जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन जो है जीता है और इन्होंने इसमें हराया है नोवाक जोकोविक को। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में इसको जीता है आइगा स्वाइटेक ने और ये जो हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और पहली बार है कि पोलैंड से किसी प्लेयर ने जो है ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। तो देखिए फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने और इगा स्वाइटेक ने जीता है विमेन फीमेल कैटेगरी में फ्रेंच ओपन 2020। ओके, अब देखिए एटीपी टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो एटीपी टूर्नामेंट जो है ये लंदन में इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन, इट वाज हेल्ड इन लंदन और डैनियल मेडवेदेव ने डोमिनिक थाइम को हराया है इसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको किसने जीता है, डैनियल ने। अब इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो हैं ये आपके ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही थोड़े से होते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ। अगला जो है आपका वो है कि अंडर 17 एंड अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप। अब देखिए ओरिजिनली पहले देखिए कुछ टाइम पहले ये अंडर 17 एंड अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप जो था ये इंडिया में इट वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बट इट वाज कैंसल्ड एंड अब इंडिया में अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है वो 2022 में होगा। और देखिए नहीं और देखिए इंडिया में अंडर 17 होगा, एक्चुअली अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है ये कोस्टारिका में होगा। ठीक है, ओरिजिनली क्या था अंडर 17 एंड अंडर 20 दोनों इंडिया में होने थे बट अब फीफा ने अनाउंस किया है कि अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही होस्ट करेगी पर अंडर 20 जो विमेंस वर्ल्ड कप है वो कोस्टारिका में होगा और ये दोनों जो हैं ये होंगे 2022 में। अब इससे पहले भी देखिए 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो था इट वाज होस्टेड बाय इंडिया एंड इट इज़ अ बाइनल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेड द फीफा टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो अंडर 17 या अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप जो है इंडिया कौन सा होस्ट करेगी। तो रिमेंबर इंडिया विल बी होस्टिंग अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप एंड इट हैज़ ऑलरेडी होस्टेड इंडियाज विमेंस वर्ल्ड कप 2020 अंडर 17 इन 2017 एज वेल। ओके, अब देखिए लास्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो है इस साल का वो है, इस साल का तो नहीं बट नवंबर तक का आप देख सकते हैं। तो वो है कि अरीना साबेलेंका जो है इन्होंने लिंज ओपन टाइटल जो है अपने नाम किया है। ये बेलारूस की हैं एंड इन्होंने सरीना विलियम्स की जगह पे शी हैज़ नाउ सरीना विलियम्स हैज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड टू 11th इन द रैंकिंग ड्यू टू हर इंजरी आफ्टर फ्रेंच ओपन। तो अब देखिए ये किसने जीता है, ये जीता है लिंज ओपन जीता है एरिना सेबेलेंका ने। तो देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो हैं आपके पूरे ऑलमोस्ट एक साल के नवंबर है एंड तो दिसंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 45 हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। इसमें से भी कुछ ऐसे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखिए आप ये बहुत ही कंसाइज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं और इसमें से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको मिनिमम अगर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, स्पेशली फॉर कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS NDA। यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज UPSC जो है देखिए ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है पेपर का जिससे UPSC एनालिटिकल नहीं पूछता है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को चाहे दोबारा देखिएगा अपनी रिविजन के लिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And that was it for today's video guys. Do like and do subscribe and thank you and all the very best for your exam.